परम स्नेही राठ संत श्री नम्र मुनि जी महाराज के 50वें पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। संत को धरती का नमक कहा गया है क्योंकि नमक स्वाद का राजा है। संत धरती पर के वो दिव्य गौरी शंकर शिखर हैं जहां से ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, सेवा, मैत्री आदि महान जीवन मूल्यों की नदियों का बहाव जीवों की जीवन धरा पर होता है और वे सब आध्यात्मिक मूल्यों की गहरी हरियाली खुशहाली से संपन्न होते हैं। संतों को हम धरती का जीवन कह सकते हैं क्योंकि वे ही तो होते हैं जिनकी दिव्य ज्ञान ज्योति से सारा समाज उजास पाकर क्षुद्रता, पाश्विकता की मारक शरण से आगे बढ़कर विराटता और शिवमयता का अमृत प्राप्त करता है। सर्व कल्याण के गीत गाते संतों ने हमें समय समय पर करुणा और मैत्री के जीवनदायी नवीन जीवन संगी साधना से हमारा परिचय करवाया है। प्रेम की साधना भूमि पर संत की तपस्या फलीभूत होती है तो नव सृजन के नव द्वारों का उद्घाटन होता है और मानवता नित्य नए अभ्युदय के उत्तम उच्चतम शिखरों पर आरोहण करती हुई धन्य धन्य और कृतकार्य होती है। सत्य की सुवास से सुवासित जीवन हो तो संत होता है। मैत्री की प्राणवायु का प्रसार हो तो संत होता है। प्रमोद भाव में अनेक पुष्पों की खिली बगिया हो तो संत होता है। नित्य नई वैचारिक क्रांति की पावन शंख ध्वनि हो तो संत होता है। यही तो उत्तम शरण है जहां आकर जीव स्वरूप अनुसंधान कर पाता है और जीवन को मुक्ति के पावन पथ पर स्वयं को सहज सरल गति से आगे बढ़ते देखता है। मैं जब जब संतों की महान आशयों से परिपूर्ण वृत्तियों का अनुसंधान करता हूं या उनके जीवन वृत्तों का अध्ययन और उस पर पुनः पुनः चिंतन करता हूं तो बेशक भाषाएं भिन्न हो, देश भिन्न हो, देह और देहगत स्थितियां भिन्न हो, परंतु उनके जीवन से बहता सत्य, प्रेम, मैत्री, करुणा, अनासक्ति, वीतरागता का सौरभ सब जगहों पर एक सा ही पाता हूं। तत्व सनातन हो फिर भी नूतनता से घटित होते देखता हूं। निरपेक्ष करुणा से ओतप्रोत हो जीवन तो समझता हूं यह है संत का जीवन। अनासक्त कर्म से संपृक्त हो मन तो समझता हूं यह है संत का मन। वीतरागता के चिंतन से अनुप्राणित हो हृदय का कण कण तो समझता हूं यह है संत हृदय का कण कण। जीव को उसकी भव्यता की आस दिलाकर, मुक्ति की प्यास जगाकर, सम्यक्त का उजास फैलाकर उन्हें ज्ञान और निष्काम कर्म के प्रकाश पथ पर आगे बढ़ने का अत्युत्तम साहस देते हैं। भव मार्ग पर मार्ग न करते गतानुगतिक जीव को मुक्ति के प्रशस्त भाव मार्ग पर सहज गति करवाते हैं और पंच समिति का उत्तम पाथेय देते हैं। त्रिगुप्ती का श्रेष्ठ संरक्षण देते हैं। पंच संवर के मुक्ति दूतों के उत्तम सार्थवाहों का संग साथ देते हैं। पंच अणुव्रतों और महाव्रतों के अनेक उत्तमोत्तम पड़ावों पर जीव को विश्राम दिलाते हैं। उत्तम ब्रह्म विहार युक्त भावनाओं के अमृत सरोवरों पर स्नान करवाकर मार्ग की थकावट से जीव को मुक्त करते हैं। संतों के महान जीवन चरित्रों की माला में हम एक और दिव्य रतन को अपने मध्य में पाकर प्रमोदित हैं। राठ संत श्री नम्र मुनि जी महाराज। नम्र मुनि जी महाराज में मैं संतत्व के बीजों की फसल लहलाता देखता हूँ। उनमें जीवंतता के भाव साम्राज्य का उद्घाटन होते देखता हूँ। आपसे मेरा परिचय समक्ष मिलन का नहीं है, परंतु संत का तो चरित मिलन भी उतना ही फलदायी है जितना कि समक्ष मिलना। आपके विषय में पत्र पत्रिकाओं, श्रद्धापूर्ण भक्तों की वचन बोलियों से यदा कदा कुछ न कुछ परिचय होता ही रहता है।
और हर बार ये परिचय बढ़ा हुआ और उत्तमता लिए हुए रहता है। आपकी जिन शासन प्रतिबद्धता आपके निर्मल आशय का परिचय देती है, प्रभावना के नित्य नवीन अतिचार विहीन विकल्पों से आपके निर्मल भाव भूमि का उत्तम परिचय होता है। जिन आगम संस्कारों से बालक जवान स्त्री पुरुष के सारे आयामों को संग साथ लेकर चलने के आपके महनीय पुरुषार्थ से आपके महान पुण्यानुबंधी पुण्य का परिचय प्राप्त होता है। आपके जन्म दिवस पर चलने वाले जीव दया, प्रकृति संरक्षण, अनुकंपा दान, सामाजिक सहयोग और धार्मिक वात्सल्य के विविध आयामी कार्यक्रमों से आपके पावन दिशा निर्देशों का परिचय प्राप्त होता है। जब सही मायनों में कोई महान संत आत्मा के रूप में जागृत होती है, तब समाज में उन्नति पथ के प्रति जागृति स्वमेव घटित होती है। राठ संत श्री नम्र मुनि जी महाराज के 50वें जन्मोत्सव को उनका भक्त परिवार मानवोत्सव के रूप में मना रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस प्रसन्नता की अमूल्य घड़ी में मैं उपाध्याय रविंद्र मुनि श्रमण संघ भी अपनी ओर से आपके महनीय व्यक्तित्व के प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका स्वास्थ्य भरपूर बना रहे। आपका जिन शासन प्रभावना का भावनीय पुरुषार्थ इसी भांति उत्कंठित रहे। आपकी उत्तम मनीषा से समाज इसी भांति निर्देशित रहे। ऐसी मंगल भावनाएं प्रेषित करता हूं। ओम शांति।